क्या कोई बैंक एनबीएफसी कंपनी आपके ऊपर पुलिस केस कर सकती है? अगर कर सकती है तो किस सिनेरियो में कर सकती है? साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे हुए सांप को अपने गले से निकाल लें। नहीं पैसे हैं तो लीगल तरीके से, कानूनी रूप से बचने की निंजा टेक्निक सीख लें। अपने डॉक्टर अपने आप ना बने। जिसका काम उसी को साजे, कोई और करे तो खुद का बाजे। साथियों, सबसे पहले एक बात समझ लें, हमारे देश में लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम में कंसिडर नहीं होता, अपराध की श्रेणी में नहीं आता। सारे देश के किसी थाने, पुलिस स्टेशन, चौकी में आपके खिलाफ एफआईआर लॉन्च नहीं हो सकती, आपका पर्चा दर्ज नहीं हो सकता लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होने पे। अब किस सिनेरियो में कोई बैंक एनबीएफसी कंपनी एफआईआर लॉन्च करवा सकती है, पर्चा दर्ज करवा सकती है, फोर्जरी का केस करवा सकती है, ठगी का मुकदमा आपके ऊपर दर्ज करवा सकती है? जो पहले 406 थी अमानत में खयानत, वो लगवा सकती है। जो पहले 420 थी वो लगवा सकती है। अब आज की डेट में 420 और 406 तो लगती नहीं, क्योंकि ब्रिटिश काल का काला कानून हमारे देश में से खत्म हो गया। आईपीसी और सीआरपीसी खत्म हो चुके हैं। नया कानून आ गया, बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। 3 नए कानून हमारे देश में इंप्लीमेंट हो गया, लागू हो गया। अब जो पहले 406 थी अमानत में खयानत, उसका नंबर 316 हो गया। जो 420 थी फोर्जरी की धारा, ठगी की धारा, आज की डेट में उसका नंबर 318 हो गया। ऐसा नहीं है कि अब फोर्जरी करनी अलाउड है। आज की डेट में कोई बैंक एनबीएफसी कंपनी या कोई भी आम आदमी किसी के ऊपर फोर्जरी की, ठगी की धारा लगवाएगा तो उसके ऊपर 318 लगेगी। साथियों, सबसे पहले ये समझे किस सिनेरियो में कोई बैंक एनबीएफसी कंपनी लगवा सकते हैं फोर्जरी की धारा। या तो आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट्स देकर लोन लिया है। जब आपने लोन लिया था, कुछ डीएसए हमारे देश में ऐसे हैं, वो लोगों को बरगला के, बहका के, अपनी कमीशन के चक्कर में, अपनी कमीशन के चक्कर में लेके और लोगों के फर्जी दस्तावेज तैयार कर देते हैं। आपने कुछ बैंक स्टेटमेंट में एडिट करके दे दिया, या अपनी सैलरी स्लिप में एडिट करके दे दिया, आधार कार्ड में, पैन कार्ड में कुछ छेड़छाड़ करी, या बिजली पानी सीवरेज के बिल में कुछ एडिट करके दे दिया, तो ये क्राइम है, ये अपराध है। अगर बैंक एनबीएफसी कंपनी को इस बात का पता लग गया तो आपके ऊपर फोर्जरी की धारा, ठगी की धारा 316 और 318 लग सकती है बीएनएसएस के अकॉर्डिंग। इसके अलावा किस सिनेरियो में कोई बैंक एनबीएफसी कंपनी आपके ऊपर फोर्जरी का केस रजिस्टर्ड कर सकता है? आप ऑडी Q7 टॉप मॉडल में घूम रहे हैं, 1 करोड़ से ऊपर की गाड़ी आती है वो, और आप किसी बैंक एनबीएफसी कंपनी के 5 लाख रुपए नहीं दे रहे, और जिस गाड़ी में आप घूम रहे हैं वो लोन पे भी नहीं, आपके नाम, आपने कैश में ले रखी है, तो ये मान लिया जाएगा कि आपकी इंटेंशन चीटिंग की थी, आपकी नियति खराब थी, आपकी नियति ठगी की थी। इसके अलावा आपके किसी बैंक में 5 करोड़ रुपए पड़े हैं, करंट अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में, एफडी में, आरडी में, आप किसी बैंक एनबीएफसी कंपनी के 2 लाख रुपए नहीं दे रहे, तो भी ये इट शो कि आपकी जो इंटेंशन है वो चीटिंग की है। भाई, आप 5 करोड़ रुपए रख के बैठे हो, उसके 2 लाख रुपए ले रहे, आपने पहले ही ये स्कीम बना रखी थी, भाई मैं इससे पैसे ले लूंगा और इसके पैसे नहीं दूंगा तो ये क्या कर लेगा। लेकिन डरे घबराए नहीं। 10,000 में से किसी एक आदमी ने ऐसे फेक डॉक्यूमेंट्स देके लोन ले रखा है। 9,999 आदमियों ने फेक डॉक्यूमेंट्स दिए ही नहीं, फर्जी दस्तावेज दिए ही नहीं, फर्जी दस्तावेज देके लोन नहीं लिया, या आपने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स दे दिया, आप जिस एड्रेस पे रहते थे आपने कोई फेक एड्रेस दे दिया बैंक को, अब आप उस एड्रेस पे नहीं रहते। डज नॉट मैटर, जब आपने लोन लिया जिस एड्रेस पे आप रहते थे आपने बैंक को वही एड्रेस बताया, लेकिन अगर जो आपने एड्रेस उस टाइम दिया था जब आप लोन लेते थे आप उस एड्रेस पे रहते ही नहीं थे, तो वो फोर्जरी है, ठगी है, तो भी 316, 318 लग सकती है। अगर आप पहले उस एड्रेस पे रहते थे जिस टाइम आपने लोन लिया, आपने वही एड्रेस दिया, और उसके बाद अब आप दूसरे एड्रेस पे रहने लग गए, तो कोई फोर्जरी नहीं है, कोई ठगी नहीं है, क्योंकि आप सारे देश के किसी भी कोने में रह सकते हैं। अपने देश में जाने के लिए, कहीं रहने के लिए ना तो पासपोर्ट की जरूरत है, ना वीजा की जरूरत है।
अब तो मोदी साहब ने धारा 370 भी हटा दिया है। आप देश के किसी भी कोने में, जम्मू कश्मीर में भी जाके प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, वहां पे रेंट पे रह सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे दे सकते हैं। आपके राइट्स हैं, आपके अधिकार हैं। कोई बैंक एनबीएफसी कंपनी आपको ये कह रहा है या उसका कोई चवन्नी छाप कह रहा है भाई आपने घर छोड़ दिया आपके ऊपर फोर्जरी लगे, नहीं लगी। सिर्फ जिस सिनेरियो में मैंने बताया उस सिनेरियो में लगेगी। वो 10,000 में से किसी एक आदमी ने किया है, 9,999 आदमियों ने कोई फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया, कोई फर्जी दस्तावेज नहीं दिया, किसी भी कारण से वो फाइनेंशियल डाउन हो गया, अब उनसे पैसा नहीं दिया जा रहा, तो उनके ऊपर कोई फोर्जरी की धारा, कोई ठगी की धारा नहीं लगेगी। ये चवन्नी चाप टोटल बकवास कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं 406 लगेगी, 420 लगेगी। अरे बोली त्रेड 420 और 406 धारा ही नहीं है हमारे देश में आज की डेट में, उसका अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि वो तो आईपीसी और सीआरपीसी तो खत्म ही हो चुका है। आज की डेट में अगर कोई 420 लगा, 100% बकवास कर रहा है, चवन्नी छाप उठाए गए, बेरी की दुकान का नहीं पता इनको। तो साथियों डरे घबराए नहीं, अगर कोई आपको ऐसी बात कर रहा है तो वो आपको सिर्फ साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेना चाहता है, क्योंकि इन चवन्नी छाप उठाई गिरोह की कोई सैलरी नहीं है, इनको कमीशन पे रख रखा है बैंक एनबीएफसी कंपनी ने। बैंकिंग की भाषा में इसको इंसेंटिव कहते हैं। ये आपको डरा के धमका के किसी भी तरीके से आपकी जेब से पैसे निकलवा के बैंक को देंगे तो बैंक इनको कमीशन देगा, अदरवाइज इनको कोई चवन्नी मिलेगी नहीं। इसीलिए इनका नाम चवन्नी छाप रख रखा है, इसीलिए ये नए नए तरीके से लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं। पर ये डाल है, हम बात है, ये किसी भी तरीके से लोगों को डराने की कोशिश करते हैं तो अमरदीप कादियान को पता लग जाता है, क्योंकि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, टेलीफोनिक एडवाइस लेते हैं, बहुत से आदमी हमारे से मिलने भी आते हैं। तो हमें सारे देश का डाटा हमारे पास है कि किस तरीके से लोगों को डरा रहे हैं। आप साइकोलॉजिकल प्रेशर में ना आए, मनोवैज्ञानिक दबाव में ना आए। लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होने से आपके खिलाफ क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड नहीं हो सकता। बार बार बता रहा हूं, हजारों बार बता चुका हूं। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत, परेशानी, समस्या आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड अगर आ रही है, आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, परसेंट बढ़ाना चाहते हैं, फिर आपका लोन 10 करोड़ का है, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर कितने करोड़ का या कितने अरब रुपए का आपका लोन है। लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, परसेंट वाले सकते हैं, और लीगल तरीके से, कानूनी रूप से गस्सा लगाने की निंजा टेक्निक सीख सकते हैं। अगर आप पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं तो 4 स्टेटों में हमारे ऑफिस है। आप दिल्ली से देख रहे हैं, सीपी में, कनाट पैलेस में हमारा हेड ऑफिस है। पंजाब से देख रहे हैं, लुधियाना में, मुंबई से देख रहे हैं, गोरेगांव, गुजरात से देख रहे हैं, अहमदाबाद, दिल्ली। इसके अलावा अलग अलग स्टेट में मैं टाइमली आता रहता हूं। आपकी स्टेट में मैं कब आ रहा हूं, आप अपनी स्टेट में मेरे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं या टेलीफोनिक एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आपके स्क्रीन पे जो नंबर है उसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके आप मेरी टीम से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों।